दोस्तों, एसके कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल और रहस्यमयी चोर। ये एक ऐसा चोर था जो चोरी करते समय ना निशान छोड़ता, ना ताले तोड़ता और ना ही दरवाज़ा तोड़ता, और फिर भी चोरी कर लेता। क्या आपने कभी ये कहानी पहले सुनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो आइए देर किस बात की, सुनते हैं आज की कहानी। दिल्ली का सूरज अपनी सुनहरी किरणें फैलाकर अकबर के विशाल साम्राज्य को रोशन कर रहा था। चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। बाजारों में रौनक थी, गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, किसान खेतों से अनाज लेकर लौटते और दरबार में अकबर अपने दरबारियों के साथ राज्य के कामकाज पर विचार कर रहे थे। लोग अकबर के शासन को स्वर्ण युग मानते थे और इसमें कोई संदेह भी नहीं था कि इस युग की चमक एक बड़ा कारण था बीरबल। बीरबल उनकी बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें न सिर्फ सम्राट का प्रिय बनाया था बल्कि जनता का भी आदरणीय नायक बन गया था। लेकिन हर सुख में समय में एक परछाई भी जन्म लेती है। अचानक फैला भय। राज्य में एक रहस्यमयी चोर का आतंक फैलने लगा। वो रात के अंधेरे में आता और अमीर गरीब दोनों के घरों से कीमती सामान गायब कर देता। अजीब बात यह थी कि चोरी करने के बाद कोई सुराग नहीं मिलता। ना दरवाज़ा टूटा, ना ताला टूटा, ना ही पैरों के निशान। लोग हैरान थे और डर के साये में जीने लगे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता ये कोई इंसान नहीं, भूत है, तो कोई कहता ये जादूगर तो नहीं, तो किसी ने सोचा शायद ये जिन है जो अचानक गायब हो जाता है। इन अफवाहों ने डर को और बढ़ा दिया। अब लोग रात को जाग कर पहरा देने लगे, लेकिन चोर फिर भी सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता। दरबार में चिंता होने लगी। एक सुबह अकबर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या मेरे राज्य में लोग असुरक्षित महसूस करें? ये कैसे सहा जा सकता है? हमारे इतने सिपाही हैं, इतने मंत्री हैं, फिर भी यह चोर सबको मूर्ख बना रहा है। क्या किसी के पास कोई उपाय नहीं है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सैनिक बोला, हुजूर, हम रात भर गश्त करते हैं लेकिन वो मानो हवा की तरह निकल जाता है। एक मंत्री ने कहा, मालूम होता है कि यह साधारण चोर नहीं, शायद कोई तांत्रिक है। अकबर का चेहरा और कठोर हो गया। तभी हल्की मुस्कान के साथ बीरबल आगे बढ़े। जहाँ सबकी बुद्धि थक जाए वहाँ धैर्य और समझदारी ही रास्ता दिखाती है। इस रहस्य का पर्दाफाश भी होगा बादशाह सलामत। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। पूरे राज्य की नज़रें अब तुम पर टिकी है। बीरबल की जांच शुरू होती है। बीरबल ने दरबार से निकलते ही सबसे पहले जनता के बीच जाने का निश्चय किया। वो आम आदमी का रूप धारण कर गलियों में घूमने लगे। पहले वो एक किसान से मिले। किसान बोला, साहब, मेरा अनाज चुराया पर ताला ज्यों का त्यों रहा, जैसे जादू से गायब हो गया हो। फिर वो एक व्यापारी से मिले। व्यापारी कांपते हुए बोला, मेरे गहनों का संदूक सुबह खाली मिला पर कमरे का दरवाज़ा बंद था, चाबी मेरे पास। ये इंसानी काम तो नहीं हो सकता। एक बूढ़ी औरत ने बताया, रात को छत पर सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, पर जब देखा तो कोई नहीं, बस हवा सी गुजरी। और एक बच्चा बोला, मैंने देखा था कोई परछाई दीवार पर उछली और अचानक गायब हो गई। हर किसी के बयान में एक छोटा सा सुराग छुपा था। बीरबल ध्यान से सब सुनते रहे और मन ही मन सब जोड़ते गए। अब बीरबल की सोच शुरू होती है। वो जानते थे कि कोई भी जादू या भूत असलियत नहीं है, बल्कि इंसान की चालाकी और डर का खेल है। उन्होंने मन में कहा, यह चोर केवल डर का फायदा उठा रहा है। अफवाहें उसके लिए ढाल बन गई। जब तक लोग मानते रहेंगे कि वो इंसान नहीं, तब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा। दिन बीतते गए और चोर की दास्तान पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। किसान ने कहा, वो पेड़ की शाखा पर बैठा था और अचानक हवा में उड़ गया। दूसरा बोला, नहीं, मैंने देखा उसकी परछाई दीवार पर पड़ी, मगर उसके सामने कोई इंसान नहीं था, वो छाया का भूत है। एक बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए बोला, बेटा, ये कोई साधारण चोर नहीं है, जरूर किसी तांत्रिक की विधा है। इंसान का वश यहाँ तक नहीं चलता। लोग रात को दरवाजे बंद करके दीपक बुझाकर सोते, बच्चे माओं से लिपट जाते और औरतें खौफ से जागती रहती। राज्य का वातावरण जो कभी हंसी और संगीत से गूंजता था, अब डर और फुसफुसाहट से भर गया था। लेकिन इस भय की आड़ में केवल एक ही शख्स शांति से मुस्कुरा रहा था, बीरबल।
वो जानते थे कि अफवाहें चोर की सबसे बड़ी ताकत है। लोग जितना डरेंगे उतना ही ये चोर चालाक बनेगा, लेकिन मैं डर को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दूंगा। महफिल का ऐलान। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। सम्राट अकबर एक भव्य दावत का आयोजन करने वाले हैं। इस दावत में पूरे साम्राज्य के सबसे अनमोल रत्न गहने और खजाने प्रदर्शित किए जाएंगे। राज्य का हर नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। ये खबर सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, वाह, इतना बड़ा आयोजन पहले कभी नहीं हुआ। बच्चे खुशी से उछलने लगे, व्यापारी और किसान तैयारी में लग गए। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल उस रेशमी चोर के मन में हुई। उसने मन ही मन कहा, यह तो सुनहरा मौका है। अब इतने गहने और रत्न एक ही जगह होंगे तो मैं सबको दिखा दूंगा कि कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बीरबल को यही चाहिए था। उन्होंने गुप्त रूप से सैनिकों को आदेश दिया, आज की रात चौकसी और सावधानी से नहीं बल्कि बुद्धि और चुप्पी से काम करना होगा। चोर को ऐसा लगे कि महल पूरी तरह बेखबर है, तभी वो फंसेगा। अब आती है दावत की रात। महल दीपकों की रोशनी में जगमगा रहा था। हर ओर रंग बिरंगे पर्दे, सोने चांदी के थाल और झिलमिलाते झूमर। बाजार से आए गायक ढोल और सारंगी बजा रहे थे। नर्तकियां अपनी लहराती चाल से सबका मन मोह रही थी। राज्य के नागरिक तरह तरह के पकवानों का स्वाद चखते हुए खुश थे, लेकिन इस आनंद की चकाचौंध में कोई नहीं जानता था कि एक रेशमी परछाई महल की दीवार पर रेंग रही है। रात गहराने लगी। लोग नृत्य संगीत में डूबे हुए और धीरे धीरे सबका ध्यान खाने पीने में लग गया। यही वो घड़ी थी जिसका इंतजार चोर कर रहा था। काले कपड़ों में लिपटा हुआ वो चोर महल के पिछली दीवार से भीतर दाखिल हुआ। उसके कदम की जमीन को छूते ही नहीं थे। आंखें बाज की तरह चौकस, हाथ तो माने बिल्ली की तरह फुर्तीले। वो कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। भीतर सोने की थालियों में मोती, पना और मणिक रखे थे। दीपक की लो उनके रंगों में खेल रही थी, जैसे आग में इंद्रधनुष उतर आया हो। चोर की आंखें चमक उठी। उसने कांपते हाथों से एक हीरा उठाया और कान से लगाया। क्या खूब दमक रहा है। दुनिया की हर दौलत इसके आगे फीकी है। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा रत्न उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक कमरे के कोने से आवाज गूंजी, रुक जा, तेरी चालाकी यहीं खत्म होती है। चोर घबरा गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। देखते देखते दीवार के पीछे से सैनिक निकल आए और कमरे के बीच में खड़े थे बीरबल। बीरबल की आंखों में तेज मुस्कान थी। क्या सोचते थे कि अफवाहें फैलाकर सबको मूर्ख बना दोगे, कि कोई भूत या जिन समझकर तुझे पकड़ नहीं पाएगा। चोर पसीना पसीना हो गया। न नहीं, मैं तो बस। बीरबल ने बीच में ही रोक दिया, तुम्हारी असली ताकत यही थी कि लोग डरते रहे, लेकिन डर को ही मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। जब मैंने दावत का ऐलान किया, मुझे पता था कि तुम्हारा घमंड और लालच तुम्हें यहाँ तक खींच लाएगा। सैनिकों ने तुरंत चोर को दबोच लिया। सम्राट की प्रशंसा और संदेश। अगली सुबह अकबर दरबार में बैठे थे। चोर को उनके सामने लाया गया। अकबर ने गुस्से में कहा, राज्य को आतंकित करने वाले, तू सदा के लिए जेल में रहेगा और जेल में ही सड़ेगा। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि ताकत से नहीं, दिमाग से सबसे बड़े युद्ध जीते जाते हैं। तुम सचमुच इस राज्य की आंख और कान हो। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहाँ बना जनता का डर मिटे वही सच्ची जीत है हुजूर। उस दिन से लोग फिर से चैन की नींद सोने लगे। बच्चे हंसने लगे और राज्य में हंस फैल गया। लोग कहते, बीरबल केवल सम्राट के सलाहकार नहीं बल्कि जनता की ढाल भी है। और ये कहानी एक अनमोल संदेश छोड़ गई। ढेर जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर बुद्धि और धैर्य साथ हो तो हर रेस से सुलझाया जा सकता है। हाँ तो मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।